ऑल आर वेरी हैप्पी गाइस। इस वीडियो में आपके इस ई माइंड चैनल के थ्रू मैं दोबारा आपके पास आया हूँ एक नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूदान आंदोलन के बारे में। गाइस, भूदान आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड है भूदान, इससे ही क्लियर हो जाता है इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन वेरी सिंपल, मीन्स भू मतलब ज़मीन और दान मतलब दान करना। तो ज़मीन दान में देना, ऐसा आंदोलन, ऐसा मोमेंट चलाया गया था। कब चलाया गया था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इस पर डिस्कस करेंगे। गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, यदि भूदान आंदोलन की बात करें तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आचार्य विनोबा भावे के बारे में, क्योंकि भूदान आंदोलन का शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे ने ही किया था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ था। ओके, उनको आचार्य कहा गया था, विनोबा भावे को आचार्य बोला गया था। ये महात्मा गांधी ने इनको आचार्य का दर्जा दिया था, तब से विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे के नाम से जाने जाने लगे थे। यदि उनकी बात करें तो आचार्य विनोबा भावे मीन्स विनोबा भावे वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर एंड रिफॉर्मर भी थे मॉडर्न इंडिया के, whose work and personal example made multiple lakhs of people motivated and inspirable। इतना इंस्पायर किया, लाखों इंडियंस को इन्होंने इंस्पायर किया था। यदि बात करें विनोबा भावे के बारे में तो पहले सत्याग्रही थे, मतलब फर्स्ट इलेक्टेड सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए इलेक्ट किए गए थे 1940 में। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। उन्होंने ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं भूदान आंदोलन के बारे में, उन्होंने ही भूदान आंदोलन शुरुआत किया था 1940 में। सबसे पहले इनको इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा चुने गए फर्स्ट जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, राइट। इसके अलावा गाइस बात करें आचार्य विनोबा भावे के बारे में तो ये हिंदी, कन्नड़, संस्कृत के अलावा लगभग 7 लैंग्वेज बोलते थे, मतलब 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे यूज्ड टू स्पीक, और काफ़ी कंफर्टेबल थे। वो 7 अलग अलग भाषाएं बोलते थे, इसलिए वो लोगों के अंदर काफ़ी आसानी से घुल मिल जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी खूबी थी। तो यदि बात करें भूदान आंदोलन की बात करें तो 1951 में 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे ने सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत किए थे पोच्चमपल्ली गांव से। पोच्चमपल्ली गांव तेलंगाना में पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था पहले, अभी नहीं। पहले आता था, अभी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जब पार्टीशन हुआ था काफ़ी दिनों से इस पर वो प्रोटेस्ट चलता रहा, डिमांड चलता रहा कि तेलंगाना को अलग किया जाए। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने तेलंगाना को अलग कर दिया जून 2014 को, और तब उस समय दोनों की राजधानी रखी गई थी हैदराबाद, लेकिन वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कंडीशन था। तो बाद में फिर से हैदराबाद परमानेंट तेलंगाना की राजधानी हो गई, कैपिटल, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित किया गया। तो ये जो आंदोलन चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, सबसे पहले पोच्चमपल्ली गांव, तेलंगाना के पोच्चमपल्ली गांव से चलाया गया था। ओके, भूदान आंदोलन, राइट। तो 1951 में ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था, भूदान आंदोलन। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें गाइस, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन था, उनसे अपील किया जाता था कि वो गरीबों को और छोटे किसानों को जो खेती करना चाहते हैं उनको ज़मीन दिया जाए। तो वो देखिए किस तरीके से घूम घूम करके बिना कोई खून खराबा के, बिना कोई प्रोटेस्ट के ये आंदोलन चलाया गया। इसीलिए इसको ब्लडलेस मोमेंट या ब्लडलेस आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड। ब्लडलेस मोमेंट रेवोल्यूशन चलाया गया किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जिसमें बिना कोई खून खराबा का ये आंदोलन चला था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द मूवमेंट हैज़ मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस farmers. The farmers they did not have land, but they wanted to do agriculture. For them, the landlord should
क्या ज़मीन उनको दान में देना चाहिए, ऐसा करके वो बड़े बड़े ज़मींदारों से अपील करते थे और छोटे मोटे गरीब किसानों को ज़मीन दान में दी जाती थी। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यदि दोस्तों बताए तो सबसे पहले पोचमपल्ली की मैंने बात बताया तेलंगाना के, तो वहीं के एक चंद्र रेड्डी नाम का व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले 100 एकड़ ज़मीन दान में दिया था। ओके, तो धीरे धीरे उसके बाद काफ़ी लैंडलॉर्ड्स जो थे छोटे मोटे गरीब किसानों को ज़मीन दान में देने लगे ऑटोमेटिकली। सो ये आंदोलन काफ़ी ही बेहतरीन और कारगर साबित हुआ और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बहुत ही रेवोल्यूशन उस समय लाया था। तो गाइज अभी आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन चलाया गया था। इसको ब्लडलेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ चला गया था? पोचमपल्ली, तेलंगाना स्टेट के अंदर चलाया गया था। पोचमपल्ली वहाँ से शुरुआत की गई थी और बाद में लास्ट में 1953 और 1955 के बाद में यह एक मतलब और दूसरा रूप धारण कर लिया, जैसे ग्राम दान, गाँव को भी दान में दे देना, जो छोटे मोटे गाँव को भी दान में दे देते थे। तो ये आंदोलन इस तरीके से काफ़ी व्यापक हुआ अपने भारत के अंदर। इससे काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिला, जैसे जितने भी बैरन लैंड और जो काफ़ी मतलब ज़मीन ऐसे ही काफ़ी पड़े हुए थे जिस पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था, उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाने लगा और कल्टीवेशन होने लगा। फार्मर्स की संख्या बढ़ गई, वो इंटरेस्ट से खेती करने लगे और एक बहुत ही बड़ा चेंजमेंट, रेवोल्यूशन अपने इंडियन मूवमेंट और अपने भारत के अंतर्गत ये देखा गया इस आंदोलन के तहत। तो ये आंदोलन काफ़ी बेहतरीन सक्सेसफुल साबित हुआ। आचार्य विनोबा भावे अक्सर कहा करते थे, उनका एक डायलॉग था कि जो व्यक्ति खुद पे काबू पा लेता है वो हर चीज़ पे काबू कर सकता है। मीन्स खुद पे काबू पा लिया तो वो हर काम कर सकता है। इफ़ अ पर्सन इज सेल्फ कमिटेड, nobody can change him, nobody can change him and he can do everything what he wants। गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भूदान आंदोलन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो गाइज। अगेन आई विल कम बैक विद अ न्यू लेसन, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।